एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको बताते हुए क्यों डरते हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है। ऐसी क्या बात है कि लोग आपसे बात करते हुए थोड़ा घबराते हैं और बताते हुए बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है। ऐसी क्या बात है आप में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेरोफेंट, ओके ओके। अच्छा, चलें। लोग आपको बताते हुए क्यों घबराते हैं, कैसे बताएं वो आपको, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। ठीक है, अगर आपने सुनी हो ये कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। सबसे पहली बात ये कि बहुत अर्ली एज में आपकी शादी हो गई है। ओके, बहुत अर्ली एज में, आप मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। उस एज में आपकी शादी हो गई जिसमें आपको वाकई नहीं पता चला कि मोहब्बत क्या होती है, शादी क्या होती है। यानी कि आपके दिमाग के किसी कोने में नहीं था। आप मोहब्बत पे बिलीव करने वाले इंसान ही, बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, और आपकी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई है जनाब। और बहुत हैप्पीली मैरिड हैं आप, बच्चे भी हैं आपके, बहुत ज़्यादा आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने एक टाइम आपका आपने शादीशुदा ज़िंदगी में गुजार लिया। हो सकता है अब आपके बच्चों की स्कूलिंग ख़त्म होके कॉलेज में वो आ गए हों, या हायर एजुकेशन में आपके बच्चे पहुंच चुके हैं। और अर्ली एज में शादी होने की वजह से आपकी वो एज लगती नहीं है जिस एज के आप हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान भी हैं आप, और आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ये हुई है जनाब रिसेंटली कि आप जो है आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल दिया है। कि हो सकता है कि बहुत यंग एज में आपकी शादी होने की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। फ़ौरन हो सकता है कि आपके बच्चे हो गए हों और आप बच्चों में मसरूफ़ हो गए हों, और फिर एक लाइफ होती है कि इनका स्कूल, इनकी पढ़ाई और बच्चों का ध्यान रखना वगैरह जो भी शादीशुदा ज़िंदगी में होता है, उस सब में आपको अपने लिए कोई टाइम नहीं मिला। अब जाके आपको फुर्सत मिली है, और अब आप जगल कर रहे हैं कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, या मैंने जो है अब मुझे ज़िंदगी की किस रुख पे गुजारनी है। आप बहुत लविंग हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन लोगों से ज़्यादा इन टच नहीं रहते। अपनी दुनिया में मगन रह के अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे गुज़ारने का आपका एक अंदाज़ है। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी अब चल रही है, क्योंकि अब आपके पास फ़ुर्सत है। देखा जाए तो आप उन लोगों में से हैं जिनका बचपन ख़त्म हुआ और उनकी शादी हो गई। शादी हो गई और उसके बाद उन्होंने बच्चे सँभाल लिया। बच्चों का बचपन ख़त्म हुआ तो उन्होंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। तो वो वाली पर्सनैलिटी है। लोग आपसे मोहब्बत का इज़हार करते हुए क्यों घबराते हैं? एक तो आप मैरिड नहीं लगते, दूसरे आप गुस्से के बहुत तेज़ हैं, तीसरे जब उनको पता चलता है कि आप मैरिड हैं, तो फिर आपसे अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, तो वो आपको बोलें कैसे? ठीक है? इस वजह से लोग आपसे ये बात कहते हुए घबराते हैं कि उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप पे उनका दिल आ गया है। ये बात कैसे कह सकते हैं? किसी मैरिड पर्सन को तो कोई नहीं कह सकता ना। तो ये वजह है मेन आपकी पर्सनैलिटी की। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जो ये हुई है जनाब, वो हो सकता है कि आपकी जो सोलमेट हैं वो आपको रिसेंटली अभी ही मिले हैं। किसी ने आपको लव ऑफ़र की है और आपको अब एहसास हो रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। मोहब्बत आपको अब हुई है इस पर्सनैलिटी से। हो सकता है आपका कल्चर डिफरेंट हो। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये देख रही थी कि लोग आपसे मोहब्बत का इज़हार करते हुए क्यों डरते हैं। लेकिन यहाँ पे रीडिंग ही पूरी डिफरेंट आ गई है कि आप मैरिड, आप बहुत जल्दी एज में आपकी शादी हुई है, और अब जाके आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की एज में आए। आपको पता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। ठीक है? तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अब है,
ये हो सकता है इनका कल्चर डिफरेंट हो, या हो सकता है आप किसी बाहर के मुल्क में सेटल हैं, वहाँ आपको किसी और कल्चर के या फिर आपके जो आपका जो रिलीजन है दूसरे रिलीजन के मिले हैं, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं और आप इनसे इतनी बुरी तरीके से कनेक्टेड हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से आप इन्वॉल्व हैं कि आप खुद दोनों परेशान हैं कि इस तरह से हमारी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप। लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए क्यों घबराते हैं? ओके, हाई प्रेस्टिस। आपके पास बेतहाशा चॉइसेस हैं। आप हो सकता है वाकई आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत करेज है आप में, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र भी की है लव कनेक्शन की, ठीक है? लेकिन डरते वो इस सूरत में हैं कि आपकी जो मैरिज लाइफ देखी जाए, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही हैप्पीली मैरिड अपनी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो आई है आपकी ज़िंदगी में, जो आपके सोलमेट के तौर पे अब आपकी ज़िंदगी में आए हैं, वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको और इनको दोनों को मैं बाकी किसी की रीडिंग नहीं कर रही कि लोग क्यों डरते हैं आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए, सिर्फ ये पर्सनैलिटी डर रही है आपसे इजहार करते हुए या आपको ऑफ़र करते हुए, क्योंकि इनकी और आपकी दोनों की सिक्स सेंस कह रही है कि हो सकता है कि आप दोनों ये बात अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ ले आए हैं कि आप अपने मैरिज पार्टनर से डिवोर्स के बाद इनसे शादी कर लें, जो आपके सोलमेट आपको मिले हैं। इस बात से आपके पार्टनर भी डर रहे हैं जो आपको अभी रिसेंटली मिले हैं। आपके लवर कहूँगी मैं, आपके मैरिज पार्टनर तो अलग हैं, आपके लवर जो हैं वो भी डर रहे हैं इस बात से कि आप दोनों जो हैं वो मिरर कर रहे हैं, किंग एंड क्वीन की पोजीशन में हैं आप दोनों, पावर कपल हैं आप, और बैलेंस आप लोगों को पता है कि आपका बैलेंस जो है वो एक दूसरे के साथ ही है, और डर जो रहे हैं आप दोनों वो इस बात से डर रहे हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी में टावर मोमेंट आ जाएगा अगर आप दोनों इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ मान लेते हैं कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ इतने सीरियसली इन्वॉल्व हैं कि आप अपनी शादी ख़त्म कर दें इनके लिए, ठीक है? तो आपके लिए लव ऑरिकल से बस मैं एक कार्ड ही लूँगी। लोग डर नहीं रहे, सिर्फ ये पर्सनैलिटी ही आपसे खुल के बात करने में डर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म कर दें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लव ऑरिकल से एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, एक कार्ड मैं आपके लवर के लिए लूँगी कि क्या बात है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड आपके लिए, एक कार्ड आपके लवर के लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या आया है। रिलीज योर एक्स। आपके लिए आ रहा है कि आप अपने एक्स को रिलीज कर दीजिए। एक्स मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके मैरिज पार्टनर हैं, आप अपने मैरिज पार्टनर को अगर आप छोड़ना देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आपकी रीडिंग में ये आ रहा है। लेकिन अगर ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर से कहूँगी अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, मैं खुद मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप अपने लिए प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग करिए। इस रीडिंग पे आप कोई भी फ़ैसला नहीं कीजिएगा, लेकिन आपके लिए आ रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ सिंसियर नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनको बता के ये रिश्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर के लिए आ रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जान लीजिए पहले। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, आपके लवर जो है उनके लिए आ रहा है कि आप एक दफ़ा और अच्छी तरीके से एक दूसरे को जान लीजिए और फिर देखिए कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से इतने ही इन टच हैं,
ऐसी ही फीलिंग्स हैं आपकी कि आप ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकें और उसके बाद ज़िंदगी का कोई फैसला लीजिएगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने प्राइवेट रीडिंग्स ऑन कर दी हैं, तो अगर आप रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा। बाय।